कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पता तो सब कुछ है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो कुछ हो नहीं पाता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि जानने और करने के बीच की इस खाई को कैसे भरा जाए। डॉक्टर के की ये बात कितनी गहरी है ना? सोचिए, ये कितनी सही बात है। जैसे खाने की तस्वीर देखने से पेट तो नहीं भरता, ठीक वैसे ही सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से, सिर्फ जानने से हमारी असल जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते? और सबसे जरूरी, इस गैप को, इस खाई को भरें कैसे? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा अंदर झांकते हैं, अपने दिमाग के अंदर। देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, हमारे दिमाग में ना दो अलग अलग हिस्से हैं। एक है जानने वाला हिस्सा, यानी हिपोकैम्पस। इसका काम है सारी जानकारी, सारे फैक्ट्स, जो भी हम पढ़ते सुनते हैं उसे स्टोर करना। और दूसरा है करने वाला हिस्सा, फ्रंटल लोब। ये फैसले लेता है, एक्शन के लिए हमें तैयार करता है। अब मजे की बात यह है, और यहीं सारी प्रॉब्लम की जड़ है, कि इन दोनों के बीच कोई सीधी लाइन है ही नहीं। ये आपस में सीधे सीधे बात नहीं करते। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन दोनों हिस्सों के बीच एक पुल बनाना, एक कनेक्शन बनाना। और अच्छी खबर यह है कि ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 तरीकों की जो इस पुल को बनाने में हमारी मदद करेंगे। ये 3 चाबियां हैं जो सिर्फ जानने वाले से करने वाला बनाने की ताकत रखती हैं। ये वाला पॉइंट तो समझो गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें पैसिव लर्नर नहीं, एक्टिव लर्नर बनना है। सिर्फ जानकारी को लेना नहीं है, उसके साथ खेलना है, उसे तोड़ना मरोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट पर कुछ नया सीखा, तो बस सुनकर सिर हिला देना काफी नहीं है। असल में अपना कैलेंडर खोलकर उस टेक्निक को अपने किसी काम पर लगाकर देखना होगा। यही है जानकारी को मैनिपुलेट करना, उसे अपना बनाना। और जब दोहराने की बात आती है तो ये नंबर याद रखिएगा, 6। जी हाँ, रिसर्च कहती है कि किसी भी नए कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने के लिए उसे करीब करीब 6 बार दोहराना पड़ता है। तो अगली बार जब कुछ भी जरूरी सीख रहे हो तो इस मैजिक नंबर को जरूर याद रखना। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि जानकारी को दिमाग में कैसे टिकाना है। अब देखते हैं कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी टू डू लिस्ट में कैसे उतारा जाए। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कुछ काम होते हैं, है ना, जिन्हें सिर पर लटकती कुल्हाड़ी कहा जा सकता है। ये वो काम हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं। हो सकता है ये कोई मुश्किल ईमेल भेजना हो या कोई ज़रूरी अपॉइंटमेंट बुक करना हो। ये काम भले ही हम कर ना रहे हों, पर ये हमारे दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं और हमारी सारी मेंटल एनर्जी खा जाते हैं। तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? दिन की शुरुआत में ही इस कुल्हाड़ी वाले काम को निपटा दो। बस सोचकर देखिए, वो जो बोझ है वो दिन की शुरुआत में ही उतर जाएगा। उसके बाद पूरा दिन कितना हल्का और प्रोडक्टिव महसूस होगा। कुल्हाड़ी को हटाने के बाद अब बारी आती है चेरी ऑन टॉप की। ये वो काम है जो हमें सच में खुशी देते हैं, हमारी आत्मा को खुश करते हैं। ये हमारी कोई हॉबी हो सकती है, कोई पैशन प्रोजेक्ट, या कुछ भी ऐसा जिससे हमें लगता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सलाह थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि जरूरी कामों से पहले वो करो जो पसंद है। लेकिन इसका लॉजिक बहुत गहरा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेन में कहते हैं कि पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। जब हम अपनी बेस्ट एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो हमें चार्ज करते हैं, तो हमारे अंदर बाकी के उबाऊ कामों को करने की हिम्मत और ताकत अपने आप आ जाती है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा माहौल। क्योंकि हम चाहें, माने या ना माने, हमारे एक्शंस पर सबसे ज्यादा असर हमारे आसपास के माहौल का ही होता है। अब देखिए, यहां माहौल का मतलब सिर्फ बाहर का मौसम नहीं है। 2 तरह के माहौल हैं। एक है बाहरी माहौल, आपकी डेस्क, आपका फोन, आपके दोस्त, ये सब। और दूसरा है आपका आंतरिक माहौल, आपके अपने विचार, आपकी फीलिंग्स, आपकी आदतें। और ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। सबसे पहले आपका बाहरी माहौल। मान लीजिए आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है। ये बाहरी माहौल का एक सिग्नल है। फिर ये बाहरी सिग्नल आपके आंतरिक माहौल को आकार देता है। मतलब आपके अंदर उस नोटिफिकेशन को चेक करने की एक जोरदार इच्छा पैदा होती है। और आखिर में यही आंतरिक इच्छा आपके एक्शन को तय करती है, और आप अपना काम छोड़कर फोन उठा लेते हैं। देखा आपने, ये पूरी एक चेन है। हमारा माहौल ही तय करता है कि हम क्या करेंगे। तो असली सवाल यह है कि लड़ाई लड़नी कहाँ है?
क्या हर रोज अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इस माहौल से लड़ते रहना है, या फिर समझदारी इसी में है कि हम अपने माहौल को ही ऐसा बना लें जो हमें सही एक्शन लेने के लिए सपोर्ट करे? तो देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। डॉक्टर के ने अपने लेक्चर में जानबूझकर सबसे जरूरी कदम नहीं बताया। वो कदम आपको खुद ढूंढना है। तो इस सारी बातचीत के बाद आपका वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा जो जानने को करने में बदलेगा?